नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और प्रभु के वचन के द्वारा आगे आगे अधिकतर आप बढ़ते चले जाइएगा। लोग आज के दिनों में कुछ ही दिनों तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाते चले जाएंगे और लोग उसके पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करते चले जाएंगे। लोग गाड़ियों से गाड़ियां टकराते और मौत के घाट चलते चले जा रहे हैं। हालांकि बीते हुए दिनों में जैसे कि 15 अगस्त का दिन बीता, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग भी वहां पर जा रहे थे। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, कहा जाता है कि स्वतंत्रता का दिवस हम भी उसमें गए भाग लेने के लिए। और देखिए, जैसे कि चौराया आया, 4 रास्ता आया, यानी कि चौफुली कहा जाता उसे। वहां पर हम बाइक से निकल रहे थे, दोनों हम पति पत्नी थे, बाइक से निकल रहे थे। पीछे से एक व्यक्ति आया और हमारी गाड़ी को कांच के ऊपर धक्का लग गया, यानी कि थोड़ा टकरा गया। तो गाड़ी का अगला पहिया जो घूम गया और तुरंत वहीं पर हम लोग रोड के ऊपर गिर गए। और गिरने के कारण मेरे पैर में भी नुकसान पहुंचा और मेरी पत्नी के भी पैर में नुकसान हुआ। उनका तो चलना मुश्किल हो गया। फिर भी मैंने क्या किया, हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर हमने अधिकतर ध्यान नहीं दिया। और मैं तुरंत जाकर रैलियों का, यानी कि बच्चे रैली निकाल रहे थे, है ना, राष्ट्र का जय जय कर रहे थे, ईश्वरों का जय जय कर रहे थे। हमने उनका वीडियो निकालना शुरू कर दिया। पैर में आखिर दर्द है, फिर भी हमने उस दिन को, खुशी को डाउन नहीं होने दिया। सभी लोग खुश है और हम लोग निराश रहे तो अच्छी बात नहीं, बल्कि पैर में दर्द है लेकिन दिल में खुशी थी कि लोग खुशियां मना रहे हैं। हम भी खुशियां मनाने के लिए उनके साथ सहभागी हो गए। काफी लोगों ने हमें देखा गिरते हुए, और वो गिराने वाला व्यक्ति भाग निकला था। हमने मत रोको, यानी कि कुछ नहीं बोला, उसे जाने दीजिए यही कहा। वहां पर पुलिस वाले भी थे, बहुत सी भीड़ थी, लेकिन मेरी बीवी को ज्यादातर लगा और यानी कि मेरी बीवी को वहीं पर रख कर मैं उस साइड दूसरे पार, रोड के उस पार चला गया और मेरी बीवी पुलिस वालों के पास में खड़ी थी। मैं उनका इंतजार कर रहा था, वो आ नहीं पाए। तो फिर मैं चक्कर मार कर दूसरे रोड से लौट कर उनके पास गया और हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल बंद था, कुछ मेडिकल में गए, वहां से दवाई गोली ली और मैं मेरी बीवी को घर में छोड़कर वापस स्कूल में पहुंचा। और वहां पर पूरे प्रोग्राम का मैं वीडियो उतार कर, वीडियो बनाकर स्कूल के प्रिंसिपल को मैंने दिया। तो वह यहां पर आप समझ सकते हैं कि मैंने महत्व किसे दिया। मैंने महत्व किसे दिया, राष्ट्र दिन को महत्व मैंने दिया। और हमारे दोनों के पैरों में दर्द है। मेरे बीवी के घुटने में दर्द था, थोड़ा सा खून भी निकल आया था। मेरे यानी कि बूट के पहनने के जगह से ऊपर वाले जगह में मुझे भी सूजन हो गया था पैर के ऊपर। लेकिन हमने थोड़ी सी भी निराशा नहीं रखी चेहरे के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि हमने उस दिन महत्व किसे दिया, है ना। परमेश्वर को तो हमने महत्व दिया ही, परमेश्वर का भी धन्यवाद दिया कि हमें ज्यादा नुकसानी से बचाया प्रभु ने, धन्यवाद। और उस दिन को हमने महत्व समझा, उस दिन को हमने खुशी के साथ निकाला। शाम तक, दूसरे दिन तक कभी हम निराशा नहीं, दुख था, लेकिन साथ ही साथ हम आगे बढ़ते रहे। तो कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़िए। आइए हम कुछ वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। हम आपके सामने एक बात बताएंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने रक्षाबंधन की बातें करी, तो आपके सामने मैं कुछ बातें फरमाना चाहूंगा और समझाना भी चाहूंगा। जैसा संसार कर रहा वैसे हम नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने बोला कि आशीष राजकुमार, आपने राखी के बारे में क्यों नहीं समाचार दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समाचार यह है कि श्री कृष्ण को उंगली में चोट लगी थी। द्रौपदी करके एक लेडीज थी, उसने उसके उंगली के ऊपर पट्टी बांधी। उस समय से रक्षाबंधन की बातें फैलाई गई। भारत देश में हो या फिर कई देशों में, कई कई जगह ऐसी बहुत सी वाफाएं फैलाई गई। इसका अर्थ लोग अलग अलग रीति से ढूंढते और लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। जो भी अर्थ आपको मिलता है, उस अर्थ को अगर आप विश्वास करते हैं तो आगे बढ़िए और समझिए और सावधानी पूर्वक आपको अपने आप को संभाल लेना चाहिए। आखिर एक बात बताना चाहता हूं, मसीह लोग अगर
ये क्या बोलना चाहिए, रक्षाबंधन का दिन अगर आता है तो रक्षाबंधन क्यों नहीं करते। ये तो भाई बहनों का एक मिलन होता है, भाई बहनों का प्यार बांटा जाता है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, बहन की शादी की जाती है तो उस समय बहन रोते हुए अपने ससुराल को चले जाती है। घर बार के सभी भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार अपनी बहन को, अपनी बेटी को, है ना, उसे रोते हुए विदाई देते हैं। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये क्या हुआ प्यार। मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई बहनों का प्यार हमेशा होना चाहिए। एक राखी या फिर एक कोई पट्टी बांधने से रक्षाबंधन नहीं होता। रक्षा करने वाले परमेश्वर की हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर चोट लगी थी कृष्ण भगवान को, द्रौपदी ने पट्टी बांधी थी। आखिर कोई ऐसी चीजों की पट्टी, आखिर उसका हम इतिहास ढूंढने जाए तो यानी कि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाता है। तो ठीक है, मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रीति से इसका अर्थ निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैंने बात बताया कि श्री कृष्ण को उंगली में चोट लगा, कट गया, तो उस समय द्रौपदी एक लेडीज थी, उसने अपना दुपट्टा या फिर साड़ी या फिर और कोई कपड़े से उसने उसे पट्टी बांधी। उस समय से रक्षाबंधन की बातें फैलाई गई है। आज भारत देश में बहुत कुछ ऐसे कर रहे हैं। ये मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ, ये कोई ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक त्योहार है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हम मसीह लोग, ईसाई लोग, बाइबल को पढ़ने वाले जानकार लोग, समझदार लोग अगर ऐसे अगर करते हैं, ये तो मूर्खता है, क्योंकि ये संसार की चीजें हैं और हम संसार के त्योहारों को और सांसारिक भगवानों को हम फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हम फॉलो किसको करेंगे? आइए देखते हैं रोमियो उसका 2 का यानी कि 12 का 2 वचन। इसमें लिखा, और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तुम संसार के सदस्य ना बने, संसार के समान ना बने। संसार क्या करता है? राखी बांधेगा, और कोई त्योहार करेगा, और कोई मूर्ति पूजा करेगा, तिलक लगाएगा, नारियल फोड़ेगा, पैर पड़ेगा, है ना, और क्या बोलना चाहिए कि नामधारी गले मिलेंगे। ये संसार ऐसा कर रहा है। मूर्ति पूजा करेंगे सालों में, साल के 12 महीने में एक दिन, यानी कि 365 दिन के अंदर एक दिन ये रक्षाबंधन की बातें करेंगे। जब उनके पति, उस बहन का पति उसे मार रहा था, तोड़ रहा था, पीट रहा था, तब कहां गए थे? तब रक्षा करने गए थे क्या? उनका पति उसे लातों से मार रहे थे, घुसों से मार रहे थे, है ना, उसको फाइट कर रहे थे, है ना, उसको पागलों के समान बाल नोच नोच कर उसे पिटाई की जा रही थी। तब कहां गए थे भाई? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपके और मेरे साथ में हमेशा रहता है, उस परमेश्वर को मानो, जो आपकी भी रक्षा कर सकता है, आपकी बहन की भी रक्षा कर सकता है, आपके माता पिता की रक्षा कर सकता है, आपके सगे दोस्त यारों की, दुश्मन की, सारी दुनिया की रक्षा कर सकता है। उस परमेश्वर के प्यार को बांटो। क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं आप? मैं नहीं मानता, आप मानते तो मेरा क्या घाटा उसमें? घाटा आपका है, जो आपकी जिंदगी हर दिन का थोड़ा थोड़ा करके आपकी जिंदगी के दिन कटते चले जा रहे, घटते चले जा रहे। उन दिनों में आपने अपनी जिंदगी को गलत रीति से इस्तेमाल किया है, आपने वेस्ट रीति से आपने समय को बर्बाद किया है। समय लौट कर नहीं आता, आपका उम्र वापस लौट कर नहीं आता। आप फिर से जवान नहीं होंगे, आप फिर से बच्चे नहीं बनेंगे, लेकिन आपका उम्र घटता चला जाएगा। आपका बुढ़ापा आपको आगे इंतजार कर रहा है। अभी आप जवान हैं, अभी आप कम उम्र में हैं,
आपको पहचानना होगा कि जिंदगी क्या है, आपको पहचानना होगा कि दुनिया के रीति रिवाज क्या परमेश्वर के पास में आपको पहुंचाने में आपको वो मदद कर सकता है, या फिर कामयाबी दिला सकता है, या फिर आपको हार की ओर ले जाता है। इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। लेकिन आप मजाक समझ रहे अपनी जिंदगी को। क्या समझ रहे? मजाक समझ रही है अपनी जिंदगी को। और जैसी दुनिया मजाक करती है वैसे आप भी मजाक कर रहे हैं अपने साथ, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे ही दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं। रक्षाबंधन के अंदर काफी लोगों की मौत हो चुकी है, काफी लोगों की टकराहट चल रही है, काफी लोगों की यानी कि क्या बोलना चाहिए कि गाड़ियां फूट गई है। महत्व उसे दो, उस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? महत्व उसे दो जो आपको हर समय में टेका देता है। बीती हुई दिनों में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, दोनों पति पत्नी का। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मौत से उसने बचा लिया है, ज्यादा नुकसानी से उसने हमें बचाया है। सुरक्षा में आज भी हम चल फिर सकते, दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को लेकर बैठ नहीं सकते। बीते हुए दिनों में मेरे कंधे की हड्डी को ईसाई लोगों ने मार मार कर तोड़ डाली थी। कुछ ही दिनों के बाद इसी हाथों से 20 किलो 25 किलो के बच्चे को उठाकर दिखा दिया। खुदावन के नाम में जीना सीखते हैं, विश्वास के साथ जीना सीखते हैं। जिसको वचन के साथ जीना नहीं आता है वही मारते और तोड़ते और परमेश्वर के कानून से बाहर चले जाते हैं। काफी लोगों ने मुझे फोन किया, रक्षाबंधन के अंदर क्या खाना पीना आप बना रहे हैं? हमने बोला दाल चावल खाएंगे। हम थोड़ी त्योहार मनाते हैं, हम थोड़ी शैतान को थोड़ी हम आदर सम्मान थोड़ी देंगे। हम आदर सम्मान शैतान को नहीं देते हैं, हम आदर सम्मान उसको देते हैं जिसने दिन को बनाया है, जिसने त्योहार को बनाया उसको हम आदर सम्मान नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? हमारे परमेश्वर का त्योहार एक भी आज की तारीखों में नहीं गिना जाता है। जो भी था उसको पूरा करके फिनिश करके हमें फुर्सत में प्रभु ने किया है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने देखा होगा मैंने वचन बोला, रोमियो 12 का 2 वचन, संसार के समान, संसार के सदस्य उसके जैसा उसकी चाल चलन मत चलो। आपकी चाल चलन बदल गई मसीह में तो आगे की ओर बढ़ो, पीछे मत मुड़ो। आगे बढ़ो, पीछे मत मुड़ो। पिछला काम भूल जाओ, अगला काम करते चले जाओ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखे, मुबारक हो। आप सभी के लिए दुआ है हमारी। आमीन।